अरे Good evening, dear students. Very good evening to all of you. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 5 मिनट्स हो गए हैं। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? वायर यस सर। ओके। और स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, स्क्रीन भी दिखाई दे रही है। ओके।
सब लोग अपना माइक म्यूट कर लो अब, है ना। 40। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो कल के लेक्चर में हमने आप लोगों को एंड्रॉयड का इंट्रोडक्शन बताया था। एंड्रॉयड का मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताया था कि एंड्रॉयड क्या होता है, एंड्रॉयड के फीचर्स क्या हैं, इन सब के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। आज हम एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर देखेंगे और इसके साथ साथ ही हम आज ऐप बनाना भी सीखेंगे। तो मैं आप लोगों को आज मैं सेटअप प्रोवाइड कर दूंगा एंड्रॉयड का। आज मैं आप लोगों को एंड्रॉयड का सेटअप प्रोवाइड कर दूंगा। तो एंड्रॉयड स्टूडियो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। यू जस्ट इंस्टॉल द एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन योर सिस्टम। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड इंस्टॉल कर लीजिएगा। आज हम आपको एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर बताएंगे कि कैसे आप एंड्रॉयड को यूज कर सकते हैं। तो आते हैं एप्लीकेशन पे। और आज आपको कुछ करना नहीं है, आज आपको सिर्फ देखना है। राइट, आज आपको सिर्फ देखना है कि एंड्रॉयड पर काम कैसे किया जाता है। एंड्रॉयड का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताया था। एक बार इसमें से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कल नहीं ज्वाइन किया था, वो लोग चैट बॉक्स में 1 टाइप करें। जिन्होंने कल नहीं ज्वाइन किया था, आज ज्वाइन किया है, वो चैट बॉक्स में 1 टाइप करें। सर जो बीच में छोड़ दिया था वो। हाँ, बीच में छूट गया था। तो इंट्रोडक्शन वाली मैंने पीपीटी शेयर कर दी है, तो आप देख लीजिएगा, है ना। कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा एंड्रॉयड के फीचर्स को एक बार रिवाइज कर दूंगा। आ, कल वाली क्लास को मैं थोड़ा सा रिवाइज करके और फिर आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी में देखेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, ये एंड्रॉयड की पीपीटी मैंने शेयर की है। तो एक बार थोड़ा सा एंड्रॉयड का इंट्रोडक्शन रिवाइज करूंगा। एंड्रॉयड स्टूडियो का जो कोड है, सॉरी गूगल क्लासरूम का जो कोड है, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा। या किसी के पास हो तो वो शेयर कर देगा। शिवम, सो आई वांट टू गिव एन इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ एंड्रॉयड का, और फिर मैं ऐप डेवलपमेंट बताऊंगा। तो जिन बच्चों ने कल नहीं ज्वाइन किया था वो अच्छे से समझें कि क्या कल हमने पढ़ाया था। तो सबसे पहले बात आती है कि एंड्रॉयड क्या है। व्हाट इज द एंड्रॉयड? एंड्रॉयड क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड्रॉयड क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एंड्रॉयड इज a सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल। एंड्रॉयड जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसके लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हमारे लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन सब के लिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इस सब के लिए आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। आप डिफरेंट ऑपरेटिंग
सिस्टम जो है यूज करते हैं, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, मैक ओएस हुआ। ठीक उसी तरीके से अगर आप मोबाइल के लिए मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हैं तो आप एंड्रॉयड का प्रयोग कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड इज अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल। ये मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर हमने इसका पॉइंट एक बताया था कि इसका जो कर्नल है वो लाइनेक्स बेस्ड है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ध्यान से सुनना है और समझना है। इसका जो कर्नल है, जो कोर पॉइंट है, इसका जो कोर है वो लाइनेक्स कर्नल है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला दें, अगर आपसे कोई पूछता है कि एंड्रॉइड क्या है, अगर कोई पर्सन आपसे पूछता है व्हाट इज एंड्रॉइड, ठीक है, तो आप उसको जवाब दे सकते हैं कि एंड्रॉइड इज अ लाइनेक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड इज द लाइनेक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करने पर यही रिजल्ट आता है कि एंड्रॉइड क्या है। एंड्रॉइड इज द लाइनेक्स बेस्ड, एंड्रॉइड इज द लाइनेक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम ध्यान दें तो इन दोनों का मतलब ही यही है, इन दोनों का मतलब यही है। ठीक है। देखिए कर्नल क्या होता है, जैसे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनका जो कोर पोर्शन होता है उसको कर्नल बोलते हैं। उसको एक नाम दिया जाता है कर्नल। ठीक है। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर पोर्शन है वो कर्नल कहलाता है। तो एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड इज द लाइनेक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमने कल बताया था। एंड्रॉइड कब डेवलप किया गया? एंड्रॉइड ईयर 2003 में डेवलप किया गया। एंड्रॉइड वाज फाउंड वे बैक इन 2003। 2003 में एंड्रॉइड को बनाया गया, डेवलप किया गया। किसने डेवलप किया इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड्रॉइड को डेवलप किया था एंडी रूबिन ने। जैसे जावा को डेवलप किया जेम्स गॉसलिंग ने। आप लोगों ने पढ़ा है जावा। जैसे जावा को जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप किया है, ठीक वैसे ही एंड्रॉयड को डेवलप किया है एंडी रूबिन ने। और इनके साथी थे रिच माइनर, निक्सियर्स एंड क्रिस वाइट। मतलब ये चारों बंदों ने मिलकर के एंड्रॉयड को डेवलप किया। ठीक है। उसके बाद में 2005 में गूगल आईएनसी ने एंड्रॉयड को परचेज कर लिया। गूगल आईएनसी ने एंड्रॉयड को परचेज कर लिया। उसके लिए गूगल ने एंडी रूबिन एंड टीम को $50 मिलियन पे किए। ठीक है। तो दिस इज अ स्लाइट इंट्रोडक्शन अबाउट द एंड्रॉयड। तो अगेन आई वांट टू रिपीट इट। एंड्रॉयड इज अ लाइनेक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये 2003 में एंडी रूबिन, रिच माइनर, निक्सियर्स और क्रिस व्हाइट ने डेवलप किया। और 2005 में गूगल आईएनसी ने एंडी रूबिन से एंड्रॉयड को परचेज कर लिया। एंड्रॉयड जो है ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज अ वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम नाउअडेज। इसके फीचर्स मैं डिस्कस करना चाहता हूं। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये चीजें मैं कल के सेशन में बता चुका हूं। बट मुझे लगता है कि फीचर्स एक बार और बताना चाहिए, तो इसलिए मैं एंड्रॉयड के फीचर्स को एक बार और आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं।
तो इसका पहला फीचर है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स। इट मीन्स द ओरिजिनल सोर्स कोड। हेलो। हाँ हेलो। इट मीन्स द ओरिजिनल सोर्स कोड ऑफ एंड्रॉइड इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अवेलेबल फॉर डेवलपर। पहला पॉइंट देखिए, मैंने हाईलाइट कर दिया हाईलाइटर के द्वारा। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स किसे बोलते हैं? ओपन सोर्स का तात्पर्य होता है कि जिसका सोर्स कोड अवेलेबल हो और आप उसके सोर्स कोड में परिवर्तन कर सके। आप उसके सोर्स कोड में परिवर्तन कर सके, इसी को ओपन सोर्स बोलते हैं। तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब है कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड डेवलपर्स के लिए अवेलेबल होता है और डेवलपर्स उसको कस्टमाइज कर सकता है। डेवलपर उसको कस्टमाइज कर सकता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है बाबू? यस सर, आ रहा है। आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। आ रहा है? ओके 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 ओके, बहुत अच्छी बात। हाँ बहुत अच्छी बात। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो एंड्रॉइड का पहला फीचर है कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स। ये ओपन सोर्स होता है। इसका मतलब है कि एंड्रॉइड का सोर्स कोड डेवलपर्स के लिए अवेलेबल होता है और डेवलपर उस सोर्स कोड में चेंज कर सकता है। दूसरा इसका जो मेन फीचर है कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्री फ्रॉम रॉयल्टी। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है, मतलब इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। ये एकदम फ्री है। इसको आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्री फ्रॉम रॉयल्टी। तो सबसे इंपॉर्टेंट दो पॉइंट क्या निकल के आए? दो पॉइंट ये निकल के आए कि एंड्रॉइड इज ओपन सोर्स, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। दूसरा, एंड्रॉइड इज फ्री, ओपन सोर्स है और फ्री है। एंड्रॉइड इज ओपन सोर्स एंड फ्री। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस एंड डिफरेंट गैजेट्स। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आज सिर्फ मोबाइल में ही नहीं प्रयोग होता, बल्कि अदर डिवाइसेज जैसे कि टैबलेट है और टीवी है, एंड्रॉइड बेस्ड वाचेज आती हैं, वॉच आती हैं, घड़ियां आती हैं। तो इन सब में आज की डेट में एंड्रॉइड प्रयोग किया जाता है। तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस एंड डिफरेंट गैजेट्स। ये कई डिवाइसेस को सपोर्ट करता है और डिफरेंट गैजेट्स को सपोर्ट करता है। अगला पॉइंट है, मेरे ख्याल से ये 3 पॉइंट समझ में आ गए। पहला पॉइंट है ओपन सोर्स, एंड्रॉइड इज ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। दूसरा पॉइंट है एंड्रॉइड इज फ्री फ्रॉम रॉयल्टी, इसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता है और ये फ्री है। इसको आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं। गैजेट्स वो होते हैं अमित कुमार, जो हम अपने हाथों में पहनते हैं। हाथ में जैसे आप घड़ी पहनते हैं तो घड़ी को क्या बोलते हैं? गैजेट बोलते हैं। घड़ी को क्या बोलते हैं? गैजेट। उसी को गैजेट्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसको गैजेट्स को आप दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, लाइक एंड्रॉइड वेयर्स। मतलब एंड्रॉइड इनेबल्ड डिवाइसेस को अगर हम पहनते हैं तो उन्हीं को गैजेट्स बोलते हैं। हालांकि स्मार्ट वॉच, बिल्कुल सही बताया शहजाद अली ने, एंड्रॉइड वेयर्स। ठीक है, अगला पॉइंट है जो कि मैंने कल बहुत कई बार बताया कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेज एंड डिफरेंट फॉन्ट्स।
एंड्रॉइड का प्रयोग करके आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में जिस बोलचाल की भाषा जो आप प्रयोग करते हैं, आप जो बोलचाल की भाषा प्रयोग करते हैं, उसमें आप अपना एंड्रॉइड का एप्लीकेशन बना सकते हैं। राइट? तो इसका मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब क्या है? एंड्रॉइड के एप्लीकेशन आप हिंदी में बना सकते हैं, इंग्लिश में बना सकते हैं, भोजपुरी में बना सकते हैं, तेलुगु में बना सकते हैं, तमिल में बना सकते हैं, कन्नड़ में बना सकते हैं, मलयालम में बना सकते हैं, बंगाली में बना सकते हैं, सब में आप बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेज, विभिन्न प्रकार की लैंग्वेजेज को ये सपोर्ट करता है। अब देखिए, अब बात करेंगे कि एंड्रॉइड में कितने प्रकार के स्टोरेज सपोर्टेड है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज आर सपोर्टेड इन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम? तो माय डियर फ्रेंड, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स 5 टाइप्स ऑफ स्टोरेज। ये 5 प्रकार के स्टोरेज को सपोर्ट करता है। पहला स्टोरेज कौन सा है? शेयर्ड प्रेफरेंसेज। शेयर्ड प्रेफरेंसेज पहला स्टोरेज है, शेयर्ड प्रेफरेंसेज। शेयर्ड प्रेफरेंसेज में हम क्या स्टोर करते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और स्ट्रिंग को हम स्टोर करते हैं। शेयर्ड प्रेफरेंसेज में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप और स्ट्रिंग को सपोर्ट करते हैं। देखो, जावा में कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप है? इंट, फ्लोट, कैर, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट, बुलियन। 8 हो गए। ये 8 जो डेटा टाइप होते हैं जावा में, ये 8 जो डेटा टाइप होते हैं जावा में, इनको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। इनको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब जो शेयर्ड प्रेफरेंसेज है, आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, शेयर्ड प्रेफरेंसेज के बारे में एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में आपको सिखाया जाएगा कि शेयर्ड प्रेफरेंसेज क्या है। राइट? तो शेयर्ड प्रेफरेंसेज में आप प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं और इसके साथ साथ ही आप स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये 8 डेटा टाइप हैं: इंट, फ्लोट, कैर, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट और बुलियन। इनको आप शेयर्ड प्रेफरेंसेज में स्टोर कर सकते हैं। तो पहला जो आपका स्टोरेज है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सालनी, इसका मतलब यही है। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जावा में 2 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ये जो मैंने 8 लिखे हैं, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और इसके अलावा जितने भी डेटा टाइप्स और बनते हैं, उनको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। उनको क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। यस, उनको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। हाँ, लाइक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, एरे, ये सब क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। स्ट्रिंग, एरे, टोस्ट, जितनी भी अदर डेटा टाइप है, वो सभी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेज में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और स्ट्रिंग को स्टोर कर देते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप और स्ट्रिंग को हम स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा है यहां पर इंटरनल मेमोरी। आप जब फोन खरीदते हैं तो फोन के साथ आपको इंटरनल मेमोरी भी मिलती है, जिसे आप फोन की मेमोरी कहते हैं। जिसे आप क्या कहते हैं?
फोन की मेमोरी, जो फोन की मेमोरी होती है उसको बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। हाँ, 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 बिल्कुल, उसको बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। फाइन। तो उसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, या आपको उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, प्राइवेट मेमोरी, उसको बोलते हैं प्राइवेट मेमोरी। और उसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं फाइल के फॉर्मेट। इंटरनल मेमोरी में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं किस फॉर्मेट में? फाइल के फॉर्मेट में। सो यू कैन स्टोर द डेटा इन इंटरनल मेमोरी इन फॉर्म ऑफ फाइल्स। इसके बाद में फिर बारी आती है एक्सटर्नल मेमोरी की। हम लोगों का इंटरनल मेमोरी से जब काम नहीं चलता है तो हम अपने मोबाइल में एसडी कार्ड प्रयोग करते हैं। हाँ, तो हम अपने मोबाइल में एसडी कार्ड प्रयोग करते हैं, मेमोरी चिप प्रयोग प्रयोग करते हैं, या मेमोरी कार्ड प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। तो एक्सटर्नल मेमोरी में भी जो डेटा स्टोर किया जाता है वो फाइल के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। एक्सटर्नल मेमोरी में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो फाइल के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। फाइन। इसके बाद में फिर बारी आती है, इंटरनल मेमोरी हो गया, एक्सटर्नल मेमोरी हो गया, और इसके बाद में बारी आती है, देखो, एंड्रॉइड में एक डेटाबेस होता है, एसक्यूलाइट डेटाबेस। एसक्यूलाइट डेटाबेस जो होता है ये एंड्रॉइड में इनबिल्ट डेटाबेस होता है। इनबिल्ट कह लो या बिल्ट इन कह लो, एसक्यूलाइट इज द बिल्ट इन डेटाबेस इन एंड्रॉइड, जिसमें आप टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं, जिसमें आप टेबल के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं। दैट इज द एसक्यूलाइट डेटाबेस। उसके बाद में लास्ट वन इज नेटवर्क स्टोरेज। आप डेटा को सर्वर पर भी स्टोर कर सकते हैं। आप डेटा को सर्वर पर भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के स्टोरेज है एंड्रॉयड में। पहला शेयर्ड प्रेफरेंस, दूसरा इंटरनल मेमोरी, तीसरा एक्सटर्नल मेमोरी, चौथा एसक्यूलाइट डेटाबेस, और पांचवा नेटवर्क स्टोरेज। ये दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ स्टोरेज इन एंड्रॉयड। ये 5 प्रकार के एंड्रॉयड में स्टोरेज है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनको हम पढ़ाएंगे कि इनमें आप कैसे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। Means how you can store the data in shared preferences, how you can store the data in internal memory, how you can store the data in external memory, how you can store the data in SQLite, and how you can store the data on network storage। सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस स्लाइड में मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट हो गया कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड इज द लाइनेक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई पूछता है तो फट से आंसर करिएगा, व्हाट इज एंड्रॉइड? एंड्रॉइड इज द लाइनेक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लाइनेक्स बेस्ड है और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। और इसके फीचर्स क्या हैं? एंड्रॉइड इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का तात्पर्य होता है कि इसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है और आप इसके सोर्स कोड में परिवर्तन को कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। मींस एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए,
दूसरा इसका फीचर है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, एक पैसा इसमें नहीं लगता है। इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम न सिर्फ मोबाइल के लिए है, बल्कि अदर डिवाइसेस पर भी आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते हैं। जैसे कि टीवी है, जैसे कि टीवी आजकल एंड्रॉयड बेस्ड टीवी आती हैं, एंड्रॉयड बेस्ड वॉचेज आती हैं, एंड्रॉयड का प्रयोग ऑटोमोबाइल में भी करते हैं, राइट। तो एंड्रॉयड सपोर्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस एंड डिफरेंट गैजेट्स। और फिर हमने आपको बताया कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट फॉन्ट्स। एंड्रॉयड जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को और डिफरेंट फॉन्ट्स को सपोर्ट करता है। और एंड्रॉयड में 5 तरीके के स्टोरेज होते हैं, जिनमें है शेयर्ड प्रेफरेंस, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, एसक्यूलाइट एंड नेटवर्क स्टोरेज। तो ये कुछ फीचर हमने बताए एंड्रॉयड के। देयर आर सम मोर फीचर्स, कुछ और फीचर्स भी हैं। जैसे कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स 2D एंड 3D एनिमेशन। देखिए, अगर आप गेम वगैरह डेवलप करते हैं तो उसमें एनिमेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप गेम डेवलप करते हैं तो उसमें एनिमेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 2D और 3D एनिमेशंस को भी सपोर्ट करता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एनिमेशन को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ इमेजेस। Android operating system supports multiple types of images like JPG, JPEG, PNG, GIF। ऐसे आप जो है मल्टीपल इसको सपोर्ट करता है, मल्टीपल इमेजेस को सपोर्ट करता है, मल्टीपल टाइप की ऑडियो और वीडियो फाइल्स को भी सपोर्ट करता है, राइट। जितनी भी प्रकार की मल्टीमीडिया फाइल्स होती हैं एंड्रॉयड उन सब को सपोर्ट करता है। जितने भी टाइप की मल्टीमीडिया फाइल्स होती हैं एंड्रॉयड उन सबको सपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब 2D और 3D एनिमेशन को सपोर्ट करता है, डिफरेंट टाइप की मल्टीमीडिया फाइल्स को सपोर्ट करता है। और अगला पॉइंट है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट SSL। SSL किसको कहते हैं? सिक्योर्ड सॉकेट लेयर को कहते हैं। SSL इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिक्योर्ड सॉकेट लेयर मतलब एंड्रॉयड जो है वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, SSL की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और SSL को टेक्निकली TLS भी कहते हैं। SSL को टेक्निकली TLS भी कहते हैं, मतलब इसको SSL कहो चाहे TLS कहो। TLS का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स SSL, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स NFC। NFC कहते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन को। NFC कहते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। कहाँ? OSI मॉडल में होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर एक होती है। OSI में ट्रांसपोर्ट लेयर एक होती है, बिल्कुल सही बताया। NFC क्या होती है? एंड्रॉइड में एक फीचर होता है कि अगर आप कोई बड़ी फाइल एक एंड्रॉइड फोन से, ध्यान दीजिए, एक एंड्रॉइड फोन से दूसरे एंड्रॉइड फोन पर आप कोई फाइल, बड़ी फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं, कोई बड़ी फाइल आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप NFC फीचर के थ्रू कर सकते हैं। इसको बोलते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन।
टीएलएस टीएसएल टीएलएस है बेटा। टीएलएस और एसएसएल ये एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। एसएसएल को ही टीएलएस कहा जाता है, एसएसएल को ही टीएलएस कहा जाता है, ठीक है। कोई अंतर नहीं है। तो उसको बोलते हैं एनएफसी। अगर बड़ी फाइल है जिसको आप एक एंड्रॉइड फोन से दूसरे एंड्रॉइड फोन पर ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो एनएफसी फीचर के थ्रू आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दीज आर सर्टेन फीचर अबाउट द एंड्रॉइड। नियर बाई शेयर है, शेयर इट जैसे है। शेयर इट तो ऐप है, शेयर इट इज द ऐप, राइट। लेकिन एंड्रॉइड में एक फीचर होता है एनएफसी का, राइट, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड के थ्रू फाइल ट्रांसफर होती है। हाँ, ब्लूटूथ है, वो भी सही है अमित कुमार, लेकिन एक अगर एनएफसी यूज करते हैं तो इंफ्रारेड के थ्रू एक मोबाइल से डेटा दूसरे मोबाइल पर ट्रांसफर होता है थ्रू इंफ्रारेड। इसको बोलते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो दीज आर द सर्टेन these are the certain you can say the features, these are the certain features of the Android, ठीक है। अब now this is the time to make some program, or you can say the some application by using the Android। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, if you want to work, if you want to make Android app application, if you want to make the Android applications, if you want to make Android applications, then there is an IDE, एक IDE होती है जिसका नाम है Android Studio। अगर आप एज द एंड्रॉइड डेवलपर काम करना चाहते हैं, अगर आप एज द एंड्रॉइड डेवलपर काम करना चाहते हैं, एक मिनट, एक कॉल आ रही, मैं रिसीव कर लेता हूँ। हाँ बेटा, सॉरी, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा, एक कॉल आ गई थी इमरजेंसी वाली, तो मैंने अटेंड कर ली। एक बच्चे ने लिखा है आईआर इंफ्रारेड पुराने फोन में सपोर्ट करता था। हाँ बिल्कुल, पुराने फोन में सपोर्ट करता था, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सेंसर तो अभी इस फोन में भी लगा होता है बाबू मोशाय। इस फोन में भी तो सेंसर लगा होता है, आप उंगली लगाते हैं तो ऑन ऑफ होता है, राइट। तो सेंसर तो इस फोन में भी लगा होता है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोवाइड कर देंगे,
एक बच्चे ने लिखा कि सर एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोवाइड कर दीजिएगा। बिल्कुल मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो क्लासरूम पर प्रोवाइड कर दूंगा। देखो मैंने सेटअप निकाल के रखा है, एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप निकाल के रखा है, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। सेटअप में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अब मैं एक नया एप्लीकेशन बनाता हूं। अब मैं एक नया एप्लीकेशन बनाता हूं। आई जस्ट क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन। तो इसके लिए मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करूंगा। तो मैं ओपन कर रहा हूं एंड्रॉयड स्टूडियो। मैं क्लासरूम पे प्रोवाइड करूंगा बेटा। नहीं नहीं, अरे भूल नहीं जाएंगे प्रिंसिपाल बाबा। ये कई जीबी का है। ये कई जीबी का है, भूलूंगा नहीं। ठीक है, क्लास के बाद प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, भूलूंगा नहीं, परेशान ना हो। तो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया, मेरे में इंस्टॉल है। तो आई जस्ट ओपन द एंड्रॉयड स्टूडियो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 2 जीबी में भी करेगा, 4 जीबी में भी करेगा, सब में करेगा। ठीक है, ठीक है, सब पे ये काम करता है। लेकिन आपको, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो, पहले चैट रोको और हमारी बात ध्यान से सुनो। देखो एंड्रॉयड स्टूडियो 2 जीबी पे भी सपोर्ट करता है, 4 पे भी सपोर्ट करता है, सब पे सपोर्ट करता है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी होता है कि आप डेटा केबल से एंड्रॉयड ऐप को अपने मोबाइल पे रन करें। एंड्रॉयड ऐप को किस पे रन करें? अपने मोबाइल पे रन करें। ठीक है, मोबाइल पर रन करेंगे तब चलेगा, तब चल जाएगा। और अगर लैपटॉप पे ही ऐप रन करोगे तब फिर नहीं चलेगा, तब फिर नहीं चलेगा। अ, चलिए ध्यान दीजिए। तो अब मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूं। हाँ, इमुलेटर भी प्रॉब्लम करता है आकाश मियाँ। इमुलेटर भी प्रॉब्लम करता है, बहुत प्रॉब्लम करता है। तो मोबाइल पे चलाना, अपना एप्लीकेशन किस पे चलाना? मोबाइल पे। यूएसबी केबल कनेक्ट कर लेना और मोबाइल पे चलाना। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, अंकित को भी समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो अच्छा, चैट अब रोको। तुम लोग चटियाते बहुत हो, नालायक। चैट रोको और जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। तो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया। अब मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ। मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। न्यू प्रोजेक्ट पे जब क्लिक किया तो देखो ये बता रहा है कि नया प्रोजेक्ट आप किसके लिए बनाना चाहते हैं। तो फोन या टैबलेट के लिए बनाना चाहते हैं, या एंड्रॉइड वेयर के लिए बनाना चाहते हैं। देखो घड़ी सड़ी आ गई इसमें, कंपास, कंपोज एक्टिविटी, ब्लैंक एक्टिविटी, किसके लिए? वॉच फ्री, वॉच फेस, किसके लिए आप बनाना चाहते हैं? टीवी के लिए बनाना चाहते हैं क्या? टीवी के लिए भी बन जाएगा एप्लीकेशन। ऑटोमेटिव के लिए बनाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिव के लिए बना सकते हैं। तो हमें ना तो वॉच के लिए बनाना है, ना हमें एंड्रॉयड टीवी के लिए बनाना है, ना एंड्रॉयड मोटिव के लिए बनाना है। हमें किसके लिए बनाना है? फोन एंड टैबलेट के लिए। तो जो बात मैंने लिखी थी वो गलत नहीं लिखी थी। एंड्रॉयड के फीचर में जो मैंने बात लिखी थी वो गलत नहीं लिखी थी। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस एंड डिफरेंट गैजेट्स। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कई डिवाइसेस को, मल्टीपल डिवाइसेस को और डिफरेंट गैजेट्स को सपोर्ट करता है। ऑटोमेटिव का मतलब होता है ऑटोमोबाइल। ठीक है,
ऑटोमेटिव नहीं होता, ऑटोमोटिव होता है। ऑटोमोटिव का मतलब होता है ऑटोमोबाइल। ठीक है, चलो अब बवाल मत काटो, फोन एंड टैबलेट पे जाओ। तो हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन किसके लिए बना रहे हैं? फोन एंड टैबलेट के लिए। अब देखिए, ये जब हमने फोन एंड टैबलेट सेलेक्ट किया, समझना बहुत जरूरी है बाबू। तो यहां पर ये कह रहा है कि एक्टिविटी सेलेक्ट करिए। देखो यहां पर एक वर्ड आया, आप देख पा रहे होंगे, बेसिक एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी मटेरियल 3, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी, एम्पटी कंपोज एक्टिविटी, एम्पटी कंपोज एक्टिविटी मटेरियल 3, एम्पटी एक्टिविटी, फुल स्क्रीन एक्टिविटी, गूगल एडमॉब एड्स एक्टिविटी, गूगल मैप एक्टिविटी, गूगल पे एक्टिविटी, लॉगिन एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक्टिविटी का मतलब होता है जब आप कोई ऐप ओपन करते हैं, जब, अच्छा अभी हरकत करोगे मियाँ, फैज अहमद कह रहे हैं हरकत होती है, वाह भाई वाह, हरकत नहीं होती। हरकत नहीं होती बेटा। एक्टिविटी का मतलब होता है कि भाई जब आप ऐप ओपन करते हो तो यूजर इंटरफेस जो ओपन होता है, यूआई जो होती है, उसी को एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी बोलते हैं। जब आप कोई ऐप ओपन करते हो तो एक स्क्रीन आती है ना, एक स्क्रीन आती है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को एक्टिविटी बोलते हैं। दैट्स कॉल्ड द एक्टिविटी, उसी को एक्टिविटी बोलते हैं। तो यहां पर हमें, अभी हम कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं ऐड करेंगे, अभी हम एम्पटी एक्टिविटी ऐड करेंगे। क्या लेना चाहते हैं? एम्पटी एक्टिविटी। एम्पटी का मतलब समझते हो? एम्पटी का मतलब क्या होता है? खाली, खाली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खाली एक एक्टिविटी प्रयोग करेंगे, एम्पटी एक्टिविटी, क्योंकि हमें सीखना है ब्लैंक, बिल्कुल सही बताया। हमें एक, हमें एक ब्लैंक एक्टिविटी ऐड करनी, एम्पटी एक्टिविटी ऐड। आई नीड टू ऐड द एम्पटी एक्टिविटी। ठीक है, तो मैंने जब नया प्रोजेक्ट बनाया तो मैंने क्या किया? एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया, मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया। इसमें हमने क्या किया? न्यू प्रोजेक्ट लिया, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया और क्या लिया? न्यू प्रोजेक्ट लिया। न्यू प्रोजेक्ट में हमने क्या चूज किया? फोन एंड टैबलेट। एप्लीकेशन किसके लिए बनाना चाहते हैं? फोन एंड टैबलेट के लिए बनाना चाहते हैं। और फोन एंड टैबलेट में हमें क्या सेलेक्ट करना है? एम्पटी एक्टिविटी। एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी इज नथिंग बट, एक्टिविटी इज नथिंग बट द यूजर इंटरफेस। आप ऐप, कोई भी ऐप ओपन करेंगे तो जो, जिस यूजर इंटरफेस से आप इंटरेक्ट करेंगे, उसी यूजर इंटरफेस को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी बोलते हैं। उसी यूजर इंटरफेस को एक्टिविटी बोलते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो में न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, फोन एंड टैबलेट के लिए एप्लीकेशन बनाएंगे और यहां पर हम चूज करेंगे, हाँ, एम्पटी एक्टिविटी चूज करेंगे, एम्पटी एक्टिविटी को चूज करेंगे।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चूज किया एम्पटी एक्टिविटी, मैंने यहाँ पे चूज किया एम्पटी एक्टिविटी, और इसके बाद में नेक्स्ट बटन प्रेस किया। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का नाम देना है, आपको एप्लीकेशन का नाम देना है। तो मैं एप्लीकेशन का नाम देने जा रहा हूं। मैं यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम देने जा रहा हूं। तो मैंने एप्लीकेशन का नाम दिया फर्स्ट ऐप। भाई ये हमारा पहला ऐप है, ये हमारा कौन सा ऐप है? पहला ऐप। तो फर्स्ट का एफ कैपिटल रखा, ऐप का ए कैपिटल रखा, जावा वाली स्टाइल में एकदम बढ़िया से। तो यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम क्या रखा? फर्स्ट ऐप। फर्स्ट का एफ कैपिटल है, ऐप का ए कैपिटल है। हाँ, बात को चेंज कर सकते हैं, बात को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बात को चेंज करने की आवश्यकता क्या है? पहले नेम सोच लो और उसके बाद में ऐप का नाम दो। हाँ, पहले नेम सोच लो कि कौन सा नेम देना है, फिर ऐप का नाम दो। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम हमने दिया फर्स्ट ऐप, और देखो ये पैकेज क्रिएट हो गया है, ऐप का पैकेज क्रिएट हो गया जिसका नाम क्या है? com.example.first ऐप। ऐप का नाम क्रिएट हो गया है com.example.first ऐप। com.example.first ऐप, ठीक है। ये एक डिफॉल्ट पैकेज बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर दो लैंग्वेज का सपोर्ट है, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में दो लैंग्वेज का सपोर्ट है। एक कौन सी है? एक है जावा जो आप पढ़ते हुए आए हैं, और एक है कोटलिन। एंड्रॉइड में दो लैंग्वेज का सपोर्ट है जिसका प्रयोग करके आप एप्लीकेशन को बना सकते हैं, जिसमें पहली लैंग्वेज है जावा, मर जावा मिट जावा जो भी है, और दूसरी लैंग्वेज है कोटलिन, दूसरी लैंग्वेज है कोटलिन। तो भाई आप सभी जितने बच्चे हैं वो सभी क्या पढ़ के आए हो? जावा पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो? जावा पढ़े हो ना? तो लैंग्वेज कौन सी हमें यूज करनी है? जावा। जहर जावा। हाँ, जहर जावा यूज करनी है। तो हम लोग जावा ही प्रयोग करेंगे, जावा ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो लेकिन देख लो यहाँ पर कोटलिन का भी सपोर्ट है, ड्रॉप डाउन में देखो कोटलिन भी है। दो लैंग्वेज का सपोर्ट है, एक है जावा और एक है कोटलिन। हम्म तो यहाँ जावा सेलेक्ट कर लेना बेटा। वैसे बाय डिफॉल्ट जो है जावा सेलेक्टेड रहेगी, जावा सेलेक्टेड रहेगी भाई। कुछ बच्चे लिखे हैं सी प्लस प्लस और पाइथन से नहीं होगा। देखो सी प्लस प्लस से हो जाएगा, बिकॉज सी प्लस प्लस इज द सी प्लस प्लस इज द नेटिव लैंग्वेज। सी एंड सी प्लस प्लस इज द नेटिव लैंग्वेज, वो यूज कर सकते हो। पाइथन से नहीं होगा, पाइथन से थोड़ा नहीं होगा। कोटलिन जो है ये एक लैंग्वेज है, राइट। कोटलिन एक लैंग्वेज है जो गूगल ने डेवलप किया। गूगल कंपनी ने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए कोटलिन को बताया, ठीक है ना।
तो कोटलिन इज द प्रोडक्ट ऑफ गूगल, ये गूगल का प्रोडक्ट है। लेकिन दुनिया के चक्कर में क्यों पढ़ते हो, जावा पढ़ के आए हो, जावा हम लोग प्रयोग करेंगे। वी यूज द जावा एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो जावा यहाँ पर सेलेक्टेड रहती है, जावा यहाँ पर सेलेक्टेड रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जावा सिलेक्टेड रहती है, कोटलिन मत सेलेक्ट कर लेना, अभी नहीं लौंगे बनाओगे बेटा। ठीक, जावा ही रहने देना, क्योंकि कोटलिन पढ़े नहीं हो ना, कोटलिन पढ़े नहीं हो ना, तो इसलिए जावा ही सिलेक्टेड रहने देना। अब क्या करना, बस फिनिश बटन प्रेस करो। नाउ क्लिक ऑन फिनिश बटन। बहुत देर से चल रहा था, तो यहाँ पर हमने फिनिश बटन क्लिक कर दिया। ओके, तो ये देखिए प्रोजेक्ट बन रहा है। और देखो जब अभी क्या है कि नेट कनेक्टेड है मेरे में, तो ये लाइब्रेरी डाउनलोड करने लगा। आप लोग जब भी डेवलप करिएगा तो नेट को डिस्कनेक्ट करके रखिएगा, नेट को डिस्कनेक्ट करके रखिएगा। ठीक है, चलो अब तो खैर डाउनलोड हो रहा है, हो जाने दो, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, एंड्रॉयड स्टूडियो जो है फिर वो लेटेस्ट वर्जन पकड़ता है, लेटेस्ट वर्जन पकड़ता है अगर नेट कनेक्टेड है तो अब चूंकि हम पढ़ा रहे हैं तो बिना, ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास तो बिना नेट के चलती ही नहीं है, तो नेट कनेक्टेड है तो इसको मौका मिल गया, तो ये डाउनलोड करने लगा। तो जब भी आप एप्लीकेशन बनाइएगा, जब भी आप एप्लीकेशन बनाइएगा तो नेट को कनेक्ट मत करिएगा। ठीक है, नेट को डिस्कनेक्ट रखिएगा। चलो हो गया। नेट को डिस्कनेक्ट रखिएगा, नहीं तो ये पूरा नेट खा जाएगा, जैसे कि मेरा नेट खाया जा रहा है, मेरा नेट खाया जा रहा है। तो वेट करिए, अभी ये कुछ चीजें डाउनलोड कर रहा है, वेट करिए, परेशान मत होइए। अभी हमारे में इंटरनेट है, नेट पैक मैंने डलाया है। फ्री में वाईफाई नहीं मिला है, मैं अपने मोबाइल से चला रहा हूँ। ठीक है, अरे मैं वहां नहीं हूँ, ये कौन सा एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किए हो प्रभु, जो तुम्हारे में ग्रूवी और आ रहा है। हम्म, जो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो दूंगा उसको इंस्टॉल करिएगा, इंस्टॉलेशन खुद से करिएगा, मैं सेटअप दे दूंगा, करण कश्यप सेटअप में दे दूंगा, उसको इंस्टॉल करिएगा, और जब फंसिएगा तब मुझे बताइएगा, तब मैं एनी डेस्क से प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। हाँ, परेशान ना हो, जो मैं सेटअप दूंगा वही इंस्टॉल करना। देखो हो गया, हो गया, हो गया, हो गया भाई, बवाल मत काटो। नाउ क्लिक ऑन फिनिश बटन, फिनिश बटन पे क्लिक कर दिया, एंड देखो नया एप्लीकेशन बनना स्टार्ट हो गया, नया एप्लीकेशन बनना स्टार्ट हो गया, न्यू, ये एंड्रॉइड स्टूडियो है, ये एंड्रॉइड स्टूडियो है, इस पे नया एप्लीकेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा समय लेता है, जब नया ऐप बनता है तो थोड़ा सा समय लेता है, बड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है ये,
दिस इज अ वेरी हैवी सॉफ्टवेयर, बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। तो इट विल टेक सम टाइम इन क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के क्रिएशन में ये थोड़ा सा समय लेता है, तो आपको धैर्य रखना है, धैर्य मत खोना, धैर्य मत खोना, धैर्य पूर्वक जमे रहना, धैर्य पूर्वक जमे रहना। ठीक है। तो अभी ये प्रोजेक्ट बनाएगा, तो मैं प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन मैं दूंगा कि कैसे प्रोजेक्ट ये जो क्रिएट हुआ है इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। देखो, जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो इस साइड में प्रोजेक्ट विंडो में आपका प्रोजेक्ट शो होने लगेगा, प्रोजेक्ट विंडो में आपका प्रोजेक्ट शो होने लगेगा। आप मीटिंग में बने रहिए, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ अभी देखना है। हाँ जी। जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा तभी हम आगे काम करेंगे। ये हो रहा है। नहीं नहीं, पूरी पूरी रात नहीं लगेगा। जो मैं आपको सेटअप दूंगा एंड्रॉइड स्टूडियो का, वो लोअर वर्जन दूंगा, लोअर वर्जन दूंगा। जो मैं आपको सेटअप दूंगा बाबू मोसाए, वो लोअर वर्जन दूंगा, हायर वर्जन दूंगा ही नहीं, जिससे कि आप आसानी से काम कर सकें। अब मेरे में हायर वर्जन है, मेरे में हायर वर्जन है। देखो, बन गया प्रोजेक्ट, बन गया। 3 मिनट 33 सेकंड लगे, इतने में तुम दग गए, इतने में तुम लोग दग गए। 3 मिनट 33 सेकंड लगे हैं प्रोजेक्ट बनाने में। तो देखो, जब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आप यहाँ पे देखिए, ये है प्रोजेक्ट विंडो। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस ही करूंगा और आगे नहीं। ये है प्रोजेक्ट विंडो, ध्यान दीजिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। लेफ्ट साइड में आपको मिलेगी प्रोजेक्ट विंडो, ये जिसमें आपके प्रोजेक्ट की फाइलें रहेंगी। जब आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे जब आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो प्रोजेक्ट विंडो में आपको फाइलें मिल जाएंगी, राइट, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और कई फोल्डर होंगे, कई फोल्डर और फाइलें होंगी। जैसे कि
एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पर ये ऐप है आपका फोल्डर, ये आपका प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर मैनिफेस्ट एक फोल्डर है, मैनिफेस्ट फोल्डर है, एक जावा फोल्डर है और एक रेस्ट फोल्डर है। मैनिफेस्ट फोल्डर, जावा फोल्डर, रेस्ट फोल्डर, ठीक है। ये 3 फोल्डर आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से? मैनिफेस्ट फोल्डर, मैनिफेस्ट फोल्डर, जावा फोल्डर और रेस्ट फोल्डर, ठीक है। अभी बस ये फोल्डर आपको देखने हैं, ठीक। और आपको 2 फाइलें यहां पर मिलेंगी। आप यहां पर देखें, एक फाइल है एक्टिविटी। जब आप नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको 2 फाइलें मिलेंगी। एक कौन सी फाइल मिलेगी? एक्टिविटी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल। जब आप नया एप्लीकेशन बनाओगे, मेरी बात सुन रहे हो ना सब लोग? तो नया एप्लीकेशन जब बन के तैयार होगा तो यहाँ पर आपको 2 फाइलें मिलेंगी, खुली हुई, स्क्रीन पर खुली हुई मिलेंगी। एक फाइल का नाम है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। ये किसके लिए होती है? ये डिजाइनिंग के लिए होती है, डिजाइनिंग ऑफ यूआई। ये यूजर इंटरफेस के डिजाइनिंग के लिए होती है। अगर आपको यूआई डिजाइन करनी है, जैसे कि आप पेज बनाते थे वेब एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन में जैसे आप पेज बनाते थे, तो जब पेज बनाते थे माय डियर फ्रेंड, जब आप पेज बनाते थे तो कौन सी लैंग्वेज पे बनाते थे? HTML पे बनाते थे। HTML का यूज करके पेज बनाते थे। हाँ, आप जो पेज बनाते थे वो HTML लैंग्वेज का प्रयोग करके पेज आप बनाते थे। तो वैसे ही एंड्रॉइड ऐप जब आप एंड्रॉइड ऐप के लिए डिजाइनिंग करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे? एक्सएमएल के थ्रू करेंगे। एंड्रॉइड ऐप की जो आप डिजाइनिंग करेंगे वो एक्सएमएल के थ्रू करेंगे, ठीक है। हाँ, एंड्रॉइड ऐप में जो आप डिजाइनिंग का पार्ट करेंगे वो एक्सएमएल के थ्रू करेंगे। सर एक्सएमएल, एग्जाम में तो पढ़े ही नहीं है हम लोग। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, हम सुन रहे हैं। एक्सएमएल नहीं सर पढ़ी है ना? एग्जाम कहाँ पढ़ा रहे हैं आप? है? सर एक्जाम नहीं पढ़ाया गया है। अरे तो हम पढ़ाएंगे ना, यहाँ पर बैठे काहे के लिए हैं? ओके सर। आज एक्सएमएल नहीं पढ़ाया गया तो उसको हम पढ़ाएंगे ना, इसीलिए तो। भाई जावा आपने पढ़ी है, एक्सएमएल नहीं पढ़ी तो हम पढ़ाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप नया एप्लीकेशन बनाएंगे ना, तो 2 फाइलें आपको मिलेंगी। 2 फाइलें आपको मिलेंगी। पहली फाइल मिलेगी, मैंने लिखा है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? दिस इज फॉर द डिजाइनिंग ऑफ यूजर इंटरफेस। इसका प्रयोग यूजर इंटरफेस की डिजाइनिंग के लिए किया जाएगा। और दूसरी फाइल होगी मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल। इसके अंदर जावा का कोड लिखेंगे। तो मतलब डिजाइनिंग के लिए आपके पास अलग फाइल है और कोडिंग के लिए आपके पास अलग फाइल है। डिजाइनिंग के लिए अलग फाइल है जिसको आप बोलेंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, और कोडिंग के लिए आपके पास अलग फाइल मिलेगी जिसका नाम है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। ये 2 फाइल्स आपको मिलेगी, ध्यान दीजिए।
तो ये दो फाइलें मिल गई हैं। अब देखो इनके बारे में हम आपको बताते हैं। देखो मैंने यहाँ पर इसको बंद करें। हाँ, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। तो मोबाइल की स्क्रीन जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मोबाइल की स्क्रीन जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये राइट, ये मोबाइल की स्क्रीन जैसा आपका दिख रहा है। क्लियर? तो ये एक्सएमएल वाली फाइल का आउटपुट है, ये एक्सएमएल वाली फाइल का डिजाइनर पार्ट है, ये एक्सएमएल फाइल का डिजाइनर पार्ट। ठीक है? और ये देखिए, ये कौन सी फाइल है? ये है मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल, ये है मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल। तो डिजाइनिंग आप यहाँ पे करेंगे, डिजाइनिंग आप यहाँ पे करेंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल पे, और कोडिंग आप कहाँ पे करेंगे? इस जावा फाइल में करेंगे। कोडिंग आप इस जावा फाइल में करेंगे जिसका नाम है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। अब देखो, ये आपको मोबाइल जैसी स्क्रीन दिख रही है क्योंकि आपने जो एंड्रॉयड ऐप का टाइप चूज किया है, एंड्रॉयड ऐप का जो आपने टाइप चूज किया है वो फोन एंड टैबलेट के लिए। वो किसके लिए है? फोन एंड टैबलेट के लिए है। तो इसलिए यहां पर जो डिजाइनर आपको दिख रहा है, ये किस किस टाइप का है? मोबाइल टाइप का है। ठीक है? मोबाइल टाइप का डिजाइन दिख रहा है। तो आप यहां पर देखें, तीन ऑप्शन है राइट साइड में, ये आपको भी दिखेंगे, परेशान मत होइएगा, ये आपको भी दिखेंगे। देखिए, ये तीन ऑप्शन है। देखो अब मैंने हाईलाइट किया है, एक है कोड, एक है कोड, एक है स्प्लिट, और एक है डिजाइन। एक है कोड, एक है स्प्लिट, और एक है डिजाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप कोड पे क्लिक करेंगे, और फाइल कौन सी खुली है? एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। फाइल कौन सी खुली हुई है? एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। जब आप कोड पे क्लिक करेंगे तो देखो, एक्सएमएल का कोडिंग विंडो आ गई, ये कोड विंडो है। ये कौन सी विंडो है? कोड विंडो है। और जब आप डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो डिजाइनर आ जाएगा। ध्यान आया? जब आप कोड पे क्लिक करेंगे तो कोड विंडो आ जाएगी, जब आप डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो डिजाइनर आ जाएगा, और जब आप स्प्लिट पे क्लिक करेंगे कोड और डिजाइन दोनों आ जाएगा। कोड पे क्लिक करोगे तो कोड वाली विंडो आएगी, डिजाइन पे क्लिक करोगे तो डिजाइनर वाली विंडो आएगी, स्प्लिट पे क्लिक करोगे तो कोड और डिजाइन दोनों विंडो आ जाएगी। कोड की भी विंडो आ जाएगी और डिजाइन की भी विंडो आ जाएगी। ठीक है? अच्छा, ये कोड और डिजाइन का संबंध क्या है? कोड और डिजाइन का संबंध क्या है? अरे प्रभु, वही संबंध है कि जो चेंजेज आप कोड में करेंगे उसका प्रभाव डिजाइन पे पड़ेगा, और जो चेंजेज आप डिजाइन पे करेंगे उसका इफेक्ट कोड पे पड़ेगा। ठीक है? ये समझ में आया? जो चेंजेज आप कोड में करेंगे उसका इफेक्ट डिजाइन पे पड़ेगा, जो चेंजेज आप कोड पे करेंगे उसका इफेक्ट डिजाइन पे पड़ेगा, और जो भी चेंजेज आप डिजाइन पे करेंगे उसका इफेक्ट कोड पे पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही समझे अमित कुमार। जैसे स्विंग में होता था कि जो भी चेंजेस सोर्स में करते थे वो डिजाइन में रिफ्लेक्ट होता था, और जो भी चेंजेस डिजाइन में करते थे वो सोर्स पर रिफ्लेक्ट होता था। लेकिन माय डियर फ्रेंड, स्विंग में
स्विंग में, जो स्विंग हमने पढ़ा, स्विंग में डिजाइनिंग हम डिजाइन से डिजाइनिंग करते थे, डिजाइन मोड में डिजाइन करते थे। स्विंग का जो डिजाइन मोड था वहीं पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिजाइन करते थे, लेकिन यहां पर हम कोड के थ्रू डिजाइन करेंगे। यहां पर हम किसके थ्रू डिजाइन करेंगे? कोड के थ्रू डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो ये पहले बताओ कि एक ये बात समझ में आई कि जब आप एक नया एप्लीकेशन बनाएंगे, जब आप एक नया एप्लीकेशन बनाएंगे, राइट, तो एप्लीकेशन जब आप बनाएंगे तो प्रोजेक्ट का नाम देंगे। जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो आप प्रोजेक्ट का नाम देंगे, ठीक है, और कौन सी एक्टिविटी चूज करेंगे? एम्पटी एक्टिविटी चूज करेंगे। और एम्पटी एक्टिविटी चूज करके जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहां पर दो फाइलें आपको मिलेंगी, एक एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल और एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल। जो एक्सएमएल फाइल है, एक्सएमएल फाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन, XML file is responsible for the design and Java file is responsible for the coding। जो जावा की फाइल है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया, और अगर आप यहाँ पर चेंज करते हैं कोड में, XML फाइल के जो है कोड में चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट डिजाइन पे पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कलर चेंज करना चाहता, देखो मैं इस एक्टिविटी का कलर चेंज करना चाहता हूँ, देखो व्हाइट व्हाइट कलर की है, तो इसका मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड, आपको लिखना नहीं है, लिखावट कल से शुरू करेंगे, मतलब कोड करना कल से शुरू करेंगे, बट मैं यहाँ पर बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। तो आई जस्ट गिव हियर द बैकग्राउंड। मैंने देखो बैकग्राउंड के लिए एंड्रॉइड कॉलन बैकग्राउंड यूज किया और कलर हमने दे दिया। आप कलर चूज भी कर सकते हैं, यहाँ से कलर पिकर जो बढ़िया लगे, एकदम पर्पल वर्पल, हल्का पर्पल ले लेते हैं। देखो मैंने चेंज कर दिया डिजाइन, डिजाइन वो बैकग्राउंड चेंज किया तो डिजाइन पर आए, बैकग्राउंड देखो चेंज हो गया। हुआ चेंज कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो ऐसे ही हम चेंजेस करेंगे, और आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल चिंता करनी, आप इस कोड से डरिए नहीं। जब हम बनाना शुरू करेंगे तो ये कोड रहेगा ही नहीं, ये कोड हम डिलीट कर देंगे और तुमको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, तुमको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। तो आज हम एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे गूगल क्लासरूम पर, और ट्राई करिएगा इंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉलेशन कर डालिएगा, ठीक है, इंस्टॉलेशन कर डालिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे को एनीडेस्क से जोड़ लीजिएगा, तो मैं एनीडेस्क से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सर इंस्टॉलेशन में कोई पाथ तो नहीं सेट करना पड़ेगा ना? ना ना ना, कुछ नहीं, जेडीके इंस्टॉल है ही है आप लोगों में, कोई बात नहीं सेट करना, ठीक है। तो मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, और आप लोग ट्राई करिएगा। अब कोडिंग कल बताऊंगा, मैंने एक एप्लीकेशन बनाया और कोडिंग में कल बताऊंगा आप लोगों को। आज सेटअप मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आज सेटअप में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप लोग जो है उसको ट्राई करिएगा इंस्टॉल करने के लिए, ट्राई करिएगा इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। सर ये तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। अबे हैंडसम क्या लग रहे हैं, बुढ़ापा चरम सीमा पे है।
और क्या। चलो ठीक है भाई, है ना, फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। हाँ, कल मिलेंगे, है ना। हैप्पी लर्निंग सर। हाँ हाँ सर जी, हाँ, कल एक मिलते बार हो हैं। जाए सर जी, एक बार। थैंक यू सर। बस बस ठीक है, कल कल मिलते हैं, कल तब तक के करेंगे। लिए जय हिंद सर। बाय बाय। बाय। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। प्रणाम सर। खुश रहो, खुश रहो। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नमस्ते नाइट, गुरु जी। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।